नमस्कार, मैं नीरज पतलेख स्वागत करता हूं आप सबको स्टडी विद मिस्टर पतलेख के इस यूट्यूब चैनल में। और लास्ट क्लास में हमने वर्ड पावर मेड इजी के सेशन 1 और सेशन 2 को देखा था। आज उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए सेशन 3 के वर्ड्स और रूट वर्ड्स को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले क्लास में जो हमने देखा था, 3 वर्ड हमारे सामने आए थे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इन तीनों वर्ड में सफिक्स वर्ड सेम है। वर्ड का मतलब होता है टर्न होना, और इंट्रो का मतलब इनवर्ड, एक्सट्रो का मतलब आउटवर्ड और एम्बी का मतलब इन बोथ डायरेक्शन। तो इन अपने अंदर की तरफ झांकना, अपने अंदर की तरफ अपने थॉट प्रोसेस को लाना, वैसे पर्सनैलिटी को बोला जाता है इंट्रोवर्ट, जो दूसरों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करते हैं। और इसके ठीक ऑपोजिट वैसे लोग जो अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करना इनको अच्छा लगता है, दूसरों के साथ इनको मिलना अच्छा लगता है, एक्सट्रोवर्ट। और एमबी का मतलब बोथ, मतलब इनके अंदर दोनों टाइप की पर्सनैलिटी है। तो अब ये वर्टो, इंट्रो, एक्सट्रो और एमबी, ये जो रूट वर्ड है ना, इस रूट वर्ड से रिलेटेड आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हम सिर्फ ये वर्ड्स को सिर्फ नहीं सीख रहे हैं, इस वर्ड को सीखने के साथ साथ इसके अलावे और भी बहुत सारे वर्ड को सीखते जा रहे हैं। क्योंकि अब कभी भी आपको ये वर्टो वर्ड मिलेगा, इंट्रो वर्ड मिलेगा, एक्सट्रो एमबी मिलेगा ना, तो आप उस वर्ड की मीनिंग को डिड्यूस कर पाओगे काफी इजीली। अब नेक्स्ट वर्ड हमने उसमें देखा था, जैसे एम्बी का मतलब होता है बोथ। तो एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है एबल टू यूज बोथ हैंड विथ इक्वल स्किल। मतलब वैसे लोग जो अपने दोनों हाथ को इक्वल स्किल के साथ यूज कर सकते हैं। ये कोई भी चीज हो सकता है। अगर कोई लिखने में एक्सपर्ट है तो वो दोनों हाथ से दोनों हाथ से वो लिख सकता है। कोई बैटिंग करने, कोई बैट्समैन है तो दोनों तरफ से वो बैटिंग कर सकता है। तो जैसे एक फेमस बैट्समैन हुआ करते हैं एंड्रू सेमेंड्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से वो बॉलिंग भी करते थे और बैटिंग भी कर सकते थे। तो एम्बी डेक्स्टर्स का मतलब तो हो गया एबल टू यूज बोथ हैंड। तो इसका मतलब डेक्स्टर का मतलब है राइट हैंड। लैटिन वर्ड में राइट हैंड को डेक्स्टर बोला जाता है, जो बोला जाता है, और लेफ्ट हैंड को सिनिस्टर बोला जाता है। अच्छा, सिनिस्टर वर्ड जो लेफ्ट हैंड का मतलब सिनिस्टर है, लेकिन अब सिनिस्टर वर्ड का मतलब होता है थ्रेटनिंग, इविल। मतलब जिसके अंदर में एक होता ना कि पैचासिक, भूत पैचासिक वाला किसी के अंदर में क्वालिटी है, एक राक्षस वाला क्वालिटी जिसके अंदर है, वैसे लोग डेंजरस और थ्रेटनिंग होते थे। इन सिनिस्टर वर्ड का मतलब होता है ये। अब ये सिनिस्टर वर्ड तो होता है लेफ्ट हैंड, तो ये लेफ्ट हैंड का इससे क्या कनेक्शन है? तो एक्चुअली क्या होता था ना कि अलग अलग तरह की अवधारणा होती थी पुराने जमाने में। और आप अपने यहाँ पे भी देखा होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को फोर्सफुली, उनको अगर कोई लेफ्ट हैंड से कोई लिखना स्टार्ट करता है तो उसे फोर्सफुली बोलते हैं कि नहीं, राइट हैंड से लिखो, राइट हैंड अच्छा होता है, लेफ्ट हैंड सही नहीं होता है। तो एक एक तरह का अवधारणा था कि जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनके अंदर में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वो एनर्जी है, वो मतलब वो राइट डायरेक्शन में नहीं है, उनके अंदर में वो एक राक्षस वाली क्वालिटी है, एक इविल वाली क्वालिटी है। तो लेफ्ट हैंड एक उसी तरीके से देखा जाता था कि सिनिस्टर, मतलब वो है, वो मतलब सही नहीं है। राइट हैंड है तो वो स्किलफुल है। तो इसी तरीके का रिपीट फ्रेंच वर्ड में भी होता है। फ्रेंच वर्ड में भी ऐसा है कि अगर फ्रेंच वर्ड में लेफ्ट हैंड को पहले को बोला जाता है गॉस, GAUCH, और राइट हैंड को बोला जाता है ड्रॉइड। तो गॉस का मतलब हो गया टेक्टलेस, क्लमसी, ऑकवर्ड। टेक्टलेस का मतलब होता है कि बिना किसी प्लानिंग का किसी भी काम को ऐसे करना जिससे कि मतलब कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो, तो वैसा काम को करना टेक्टलेसली करना होता है। क्लमसी मतलब बस किसी तरीके से काम को करना, ऑकवर्ड तरीके से करना, मतलब कोई मतलब एक स्किल की कमी हो, एक टैलेंट की कमी हो। तो गॉस रिमार्क, अगर किसी को अगर गॉस बुलाता है तो उसके लिए ये नेगेटिव वर्ड्स को उसका मतलब होता है। क्योंकि ये गॉस, अगेन जैसे मैंने कहा, लेफ्ट हैंड को गॉस बुलाता है तो गॉस का मतलब हो गया टेक्टलेस, क्लमसी, ऑकवर्ड। और उसी तरह राइट हैंड को ड्रॉइड बोलते हैं तो फिर ड्रॉइड का मतलब हो गया स्किलफुल, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना इजीली, किसी डिफिकल्ट स्पॉट से क्लेवरली बाहर आ जाना। तो ये फ्रेंच और लैटिन वर्ड में ये हमने एक तरह के जो लोग के जो होते हैं सोचने का तरीका, उससे हमने ये 4 वर्ड हमने सीखे। लैटिन में डेक्स्ट्रस और सिनिस्टर, और फ्रेंच में गॉस एंड ड्रॉइड।
अच्छा, पिछले क्लास में तो हमने काफी देखा कि काफी हेट चल रहा था, काफी खून बह रहा था। कोई मैन काइंड को ही हेट कर रहा था, कोई वेमेन को हेट कर रहा था, और कोई शादी को भी हेट कर रहा था। तो ये तीनों वर्ड में जो है माइजन वर्ड जो है, ये प्रीफिक्स से ये वर्ड स्टार्ट हुआ है। तो माइजन का मतलब है होता है हेट करना। अब ये तो यहाँ पे तो बस 3 एग्जांपल है। अब अगली बार आप कोई भी ऐसा वर्ड देखो जहाँ पे आपको माइजन प्रीफिक्स से वो वर्ड स्टार्ट होता है ना, तो आप उस वर्ड का मीनिंग समझना कि हेट के सेंस में है वो। यही खासियत होती है रूट वर्ड के थ्रू अगर किसी वर्ड को आप सीखने की कोशिश करते हो तो अब जैसे माइजन मिजनथ्रोप है, तो माइजन मतलब हो गया हेट, तो एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड है। अब इस एंथ्रोप से भी वर्ड आया है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, मतलब ह्यूमन टाइम के साथ साथ डेवलप होते जा रहे हैं, इवेल्युएट हो रहे हैं, तो उन चीज का जो उस चीज का जो स्टडी जो करते हैं, जो डिपार्टमेंट जो इस चीज को स्टडी करती है, तो ऐसे स्टडी को बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। अब ये स्टडी वर्ड आया और यहाँ पे LOG वर्ड इसका सफिक्स है। तो अब अगली बार आप जितना भी LOGY सफिक्स वाले वर्ड होते हैं ना, उस सारे वर्ड्स का मीनिंग स्टडी ऑफ समथिंग होता है। जैसे कि बायोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी, इसमें तो बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। मेट्रोलॉजी, फेलेंटोलॉजी। तो इस तरह के वर्ड जिसमें कि स्टडी का रिलेशन होता है, तो उससे हम बोलते हैं LOGY। उसका प्रीफिक्स सफिक्स उसको ऐड करते हैं LOGY। अच्छा, अब तक तो हमने बहुत देखा कि हेट करने वाले तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं, वो हु लव्स मैनकाइंड, जो मैन लोगों को बोला जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट, जो दूसरों की मदद करते हैं फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देके। जैसे हमारे कंट्री में अजीम प्रेम जी, रतन टाटा, ऐसे लोगों को फिलेंथ्रोपिस्ट बोला जाता है, जो अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से को वो मैनकाइंड के अपलिफ्टमेंट में वो यूज करते हैं। अब जैसे मिसोजनिस्ट और मिसोगेमिस्ट था, तो इससे और इसमें और आगे जाते हैं। जैसे मिसोजनिस्ट में तो GYNE गायने वर्ड था, तो गायने का मतलब होता है वेमेन। अब ये गायने वर्ड अब जहां कभी भी आए तो आप समझना कि वो वेमेन से रिलेटेड वो वर्ड है। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, ऐसा मेडिकल स्पेशलिस्ट जो फीमेल डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं। एक ऐसा डिपार्टमेंट ही होता है जो फीमेल से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उनको उनको ट्रीट करने की जो स्पेशलिटी होती है, वैसे लोगों को बुलाता है गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा, ये गायनेकोलॉजिस्ट से आप ये मत समझना कि गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ वेमेन होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट मैन भी हो सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि वो डील करते हैं फीमेल डिसऑर्डर में, बट ये मेल और फीमेल दोनों तरह के गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। तो ये तो हो गई गायने वर्ड मतलब वेमेन की बात। अब देखते हैं मैरिज की बात। गैमोस, GAMOS, जैसे मिसोगेमिस था, तो गैमोस का मतलब हो गया मैरिज। तो अब इसी के रिलेटेड वर्ड है मोनोगेमी। मोनो मतलब ओनली वन मैरिज, मतलब मोनो का मतलब हो गया वन। अब देखो जैसे कि गैमोस का हमने देखा, तो इससे एक और वर्ड हमारे सामने आया मोनोस, मतलब मोनो ऐसे मोनो में बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे मोनोक्रोमेटिक, जैसे एक तरह का लाइट। तो इस तरह से वर्ड क्या होता है ना कि काफी आसान हो जाता है सीखना। नेक्स्ट वर्ड है बायगेमी, मतलब टू मैरिज, दो 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 शादी करने वाला, तो बाय मतलब हो गया टू। पॉलीगेमी मतलब मल्टीपल मैरिज, मतलब दो से भी ज्यादा, एक दो दो से भी ज्यादा शादी करने वाले के सिस्टम को, ऐसे बिलीफ को, उसको बोला जाता है पॉलीगेमी। मतलब इसका मतलब पॉली मतलब मल्टीपल। अच्छा, ये पॉलीगेमी आपने ये काफी सुना होगा, ट्रिपल तलाक का जब डिस्कशन इंडिया में चल रहा था, तो ये पॉलीगेमी वर्ड काफी मीडिया में या काफी न्यूज में आपने ये सुना होगा, पॉलीगेमी वर्ड। क्योंकि पॉलीगेमी अभी भी इस्लाम में इस चीज को अभी ये प्रैक्टिसेस में है। लेकिन पॉलीगेमी सिर्फ इस्लाम की ही बात नहीं है। पॉलीगेमी आप हिस्ट्री में देखोगे तो बहुत सारे ऐसा आपको रेफरेंस मिल जाएगा जहाँ पे एक राजा के बहुत सारी रानियां होती थी। इवन सोलोमन अंपायर और ग्रीक गॉड में भी इस तरह का एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे लोग ज्यादा शादी करते थे, वो अलाउ था। और इवन की कुछ कंडीशन में तो कुछ राजा का एक ऐसा तरीका भी होता था अगले साम्राज्य को कैप्चर करने का। देखो, एक तो साम्राज्य को कैप्चर किया, लड़ाई करके उस पर अटैक करके उसको हेजेमनी करके उस पर अपना कब्जा जमाया। एक तरीका होता था कि सामने वाले साम्राज्य के महाराजा की बेटी से शादी कर लिया, तो एक अच्छा रिलेशन बन गया, एक पीसफुल रिलेशन हो गया। और पीसफुल रिलेशन होने के बाद कहीं ना कहीं वो एक वो साइकोलॉजिकल उस पे
अपना सुपरमेसी दिखाया कि अब उस राज्य में भी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उस राज्य में एक तरह से अपना अधिकार भी होगा। तो इस तरह के प्रैक्टिस पहले के राजाओं और साम्राज्य में इस तरीके का किया जाता था, तो पॉलीगेमी वहां से आया। अच्छा, अब तक तो हम पॉलीगेमी, बायगेमी, मोनोगेमी मेल सेंट्रिक से सोच रहे हैं कि मतलब अगर किसी आदमी ने 11 शादी किया, 2 से 11 तो उसे पॉलीगेमी कहते हैं, 2 किया तो बाय और 1 किया तो मोनो। लेकिन ये फीमेल के सेंटर से भी इसको देख सकते हैं कि कोई फीमेल है जिसने 2 से ज्यादा शादी की, तो वैसे फीमेल जिसने 2 से ज्यादा शादी की तो उसके जो 2 से ज्यादा हस्बैंड होंगे, तो उस मतलब वैसे कंडीशन को, वैसे सिस्टम को बोला जाता है पॉलीएंड्री, मतलब अ वुमन हु हैज 2 और मोर हस्बैंड। तो पॉली का तो मतलब मल्टीपल था, तो कहीं ना कहीं ए एंड्री वर्ड मेल और हस्बैंड से रिलेटेड है। तो अभी अगली बार कभी आप ए एन डी आर सफिक्स से या रूट वर्ड से कभी आपको कोई वर्ड मिले, तो आप उसको इजिली आप उससे डिड्यूस कर सकते हो कि ये कहीं ना कहीं मेल का इशारा इस वर्ड में है, मेल के बारे में इस वर्ड का मीनिंग है। तो अभी तक हम देखते हैं जितने भी हमने वर्ड देखे सेशन 1, 2 और 3 में, तो उन सारे वर्ड्स का रिव्यू करते हैं। इटिमोलॉजी, अच्छा एक और वर्ड हमारे सामने आ गया, जैसे मैंने कहा कि LOGY होता है किसी चीज का स्टडी करना, लॉजी, तो इटिमोलॉजी मतलब हो गया रूट्स वर्ड का स्टडी करना। तो इसका मतलब इटमो मतलब रूट वर्ड। तो इसी तरीके से आपको हमेशा विजिलेंट रहना है। कभी भी आप कुछ पेपर में कोई वर्ड देखते हो या कहीं किसी सोशल मीडिया में या कुछ आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो आप अगर इस तरीके के वर्ड आपके सामने आए तो थोड़ा सा आप उसको रूट वर्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करना, ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो अब देखते हैं प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट्स वर्ड जो हमने देखे उसके मीनिंग और एक दो एग्जांपल उससे रिलेटेड। पहला हमने देखा था ईगो, मतलब सेल्फ, आई, मैं। इससे रिलेटेड वर्ड थे ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट जो सेल्फिश और ईगोटिस्ट जो अपने बारे में बखान करने वाला, अपने बारे में ओपिनियन शेयर करने वाला। अल्टर मतलब अदर, दूसरा, तो इसमें वर्ड थे अल्टरनेट और अल्टरेशन। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के दूसरी चीज को पिक करना या दूसरी चीज को मतलब अपने पोजीशन में लेना, अल्टरनेट। या जैसे कोई मैच, क्रिकेट मैच होता है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन होता है तो अल्टरनेट मैच उसको बोलते हैं। अगर क्लास है, एक छोड़ के दूसरे दिन क्लास है तो वो अल्टरनेट क्लास हो गई। उसी तरह अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब होता है चेंजेस करना। जैसे कपड़ों में चेंजेस किया जाता है, किसी तरह का अपना कपड़ा खरीदा, आपको सूट नहीं हो रहा, वो कपड़े आपने चेंज कराए, कुछ आप तो कटिंग कराया, तो उस तरह की चीजों को बुलाता है अल्टरेशन। इंट्रो, अच्छा ये इस तरीके का सिंबल जो है ना, ये सिंबल दिखाता है प्रीफिक्स का, और ये सारे वर्ड दिखाते हैं रूट वर्ड के। ये रूट वर्ड कहीं पे भी हो सकते हैं, इसके आगे प्रीफिक्स भी हो सकता है या प्रीफिक्स नहीं भी हो तो ये रूट वर्ड है, इससे रिलेटेड वो वर्ड है। लेकिन इंट्रो का मतलब है कि ये स्टार्ट में ही ये वर्ड होगा, एक्स्ट्रा स्टार्ट में ही होगा, एम भी स्टार्ट में होगा, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, ये वर्ड्स के स्टार्टिंग में ये लगते हैं। अब इंट्रो, इंट्रो का मतलब हो गया इनसाइड। तो इसी से इसका एग्जांपल है इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोवर्ट करना। इंट्रोवर्ट तो मैंने बताया कि जो अपने आप में रहते हैं, और इंट्रोड्यूस मतलब जैसे ये डिड्यूस वर्ड को के सामने इंट्रो लगाने से होता है। डिड्यूस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का मीनिंग निकालना या किसी चीज के बारे में बतलाना, डिड्यूस करना। तो इंट्रोड्यूस मतलब अपने आप को बतलाना, लोगों को अपने बारे में बतलाना, तो इंट्रोड्यूस इसे बोलते हैं। एक्सट्रो तो आउटसाइड था, इंट्रो के अपोजिट। तो एक्सट्रोवर्ट भी हमने देखा एग्जाम्पल। वर्टो, ये इसी से आया, वर्टो टर्न होना। तो अब ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तो देखा ही, एक और वर्ड आया कन्वर्ट, और भी आगे आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे मिलेंगे। तो कन्वर्ट का आपको मतलब पता है, कन्वर्ट करना किसी चीज में, एक चीज से दूसरी चीज में चेंज करना, तो कहीं ना कहीं ये टर्न का सेंस है, तो कन्वर्ट होना। एमबी, एमबी मतलब बोथ, उसमें हमने देखा था एमबी डेक्स्ट्रस, दोनों हाथ से स्किल है। तो एमबी वेलेंट का मतलब होता है कि वैसे लोग जो अपना ओपिनियन जो देते हैं ना, वो मिक्स ओपिनियन होता है, वो कोई डिड्यूस करना बड़ा मुश्किल होता है कि वो पॉजिटिव ओपिनियन है या नेगेटिव ओपिनियन है, तो एम्बिवेलेंट। माइजेन हमने देखा था, माइजेन का मतलब हेट करना, मतलब किसी चीज के सामने अगर माइजेन वर्ड है तो वो हेट के सेंस में आता है, जैसे मिसोलॉजी और मिसोपेडिक। अब ये दो वर्ड और एक्स्ट्रा आ गया। लॉजी तो मैंने बताया था किसी चीज का स्टडी, तो किसी चीज के स्टडी को ही हेट करना, मिसोलॉजी। इस तरह की पर्सनैलिटी होते ही है वैसे, तो इसमें तो ये तो कॉमन ही है वैसे। मिसोपेडिक, मिसोपेडिक मतलब जो बच्चों से नफरत करते हैं, ये भी है मिसोपेडिक।
पेडिक एक जैसे ये पेडिक वर्ड हो गया चाइल्ड से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, टोडलर, किड। तो अब इसमें भी एक मेडिकल स्पेशलिस्ट भी होते हैं जिसको बोला जाता है पेडिट्रिशियन, जो बच्चों के स्पेशल होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं उनके। तो अब इसी को कंटिन्यू करते हुए एंथ्रोप्स। एंथ्रोप हमने देखा था मैनकाइंड, जैसे मिजंथ्रोप था, फिलंथ्रोप था, तो मैनकाइंड। तो अभी एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मतलब डेवलप ह्यूमन रेस के डेवलपमेंट का स्टडी करना। गायनी मतलब वुमेन, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट देखा था, वुमेन से रिलेटेड जो स्पेशल होते हैं, जो उनके डिजॉर्डर को ठीक करने के लिए। गैमोज मतलब मैरिज, पॉलीगेमी जैसे मल्टीपल मैरिज। एस्केट्स, एस्केट मतलब जैसे मॉन्ग, सन्यासी जीवन जीने वाले, जैसे हमने वो वर्ड देखा था एसेटिक, मतलब जो अपने आप को फिजिकल प्लेजर से दूर रखते हैं। सेंट्रम, सेंट्रम तो वर्ड ये लेटिन वर्ड है, इसका मीनिंग सेंटर ऐसे पता चल रहा है। अच्छा, इस वर्ड का हमने कहाँ पे देखा था? ईगोसेंट्रिक देखा था, जहाँ पे ये लोग जो अपने आप को यूनिवर्स के सेंटर में देखते हैं। जैसे हमने वो दिया था ना एग्जांपल कि अब कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, वैसे वाले लोग जिनको कि लगता है कि वही सेंटर के, इस यूनिवर्स के सेंटर पे है। मैनिया मतलब मैडनेस, बहुत तरीके का मैनिया होता है। किसी भी वर्ड के सामने अगर मैनिया, लास्ट में मैनिया ऐड हो तो समझ जाओ कि उस वर्ड का मैडनेस है उसके अंदर में। जैसे एक वर्ड होता है क्लेप्टोमैनिया, क्लेप्टो मतलब होता है वैसे चोरी करना। तो बहुत सारे लोगों के अंदर में ना एक ऐसा मैनिया होता है कि किसी चीज को चोरी करने का, एक क्लेप्टोमेनिया होता है इसको। अगर कोई भी चीज देखा शॉप में, शॉपलिफ्टर इसको बोला जाता है, कि शॉप में कोई भी चीजें देख लिया तो उसे चोरी कर लिया, या किसी के घर को सामान देखा तो वो चोरी कर लिया। तो इस तरीके का जो मैडनेस किसी के अंदर होता है उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। मोनो और बाय तो आपको पता है, वन और टू, मोनोगेमी, बायोगेमी से इसको याद कीजिए। एक और हमने एग्जांपल लिया मोनोफेजिक। अच्छा, मोनोफेजिक क्या होता है ना, कि फेजिक का वर्ड होता है स्लीप से। तो वैसे लोग जो एक साइकिल में सोते हैं, मतलब कि पूरे दिन भर में सिर्फ एक बार ही इन्हें सोना है, ऐसा नहीं कि 2 बार 3 बार पावर नैप ले रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, फिर सो रहे हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ एक बार ही सोना है। जब भी सोना है, रात में एक बार सोना है। और इसी के ठीक उल्टा पॉली में, जो सिर्फ पॉली का मतलब होता है मैनी, तो पॉलीफेजिक, पॉलीफेजिक मतलब जो मल्टीपल साइकिल में सोते हैं। मतलब एक बार पावर नैप लिया कुछ मिनट का, कुछ घंटे का, फिर अपना काम में लग गए, फिर एक पावर नैप लिया, इस तरीके का जो तरीका होता है सोने का, उससे बोलते हैं पॉलीफेजिक। और एंड्रोज, जैसे पॉली एंड्री वर्ड जो हमने देखा था, एक से ज्यादा शादी करना, मतलब वैसी फीमेल जो एक से ज्यादा जिनके हस्बैंड हो, तो एंड्रोज का मतलब हो गया मेल। अब ये एंड्रॉयड वर्ड तो आपने देखा, आपके सबके फोन में एंड्रॉयड होता है। अच्छा, एंड्रॉयड का आपने कभी अगर देखा होगा, जो वो जो रोबोट होता है ना, वो ग्रीन कलर का होता है वो, और वो एक ह्यूमन की तरह वो खड़ा होता है, तो मतलब एक ऐसा रोबोट जो ह्यूमन की तरह हो, तो उसको बोलते हैं एंड्रॉयड। उसी तरह एंड्रोक्रेसी मतलब एक ऐसा सिस्टम, गवर्नमेंट, ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे सिर्फ मेल लोगों का ही पार्टिसिपेशन होता है, वैसे सिस्टम को चलाने में, इसमें फीमेल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो एंड्रोक्रेसी इसको बोलते हैं। इतने सारे सेशन 1, 2, 3 के बाद जितने भी आपने वर्ड्स को देखे, रूट्स वर्ड को देखे, तो अब इतने वर्ड्स को देखने के बाद तो देखो, अब तो ये तो क्लियर है कि आपने बहुत सारे वर्ड्स को आपके रीच में आ गया, जो आपको अब जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे या कहीं आर्टिकल पढ़ोगे, तो वो जो वर्ड्स जो आते हैं ना, कि आपको कहीं ना कहीं वो वर्ड्स को आप कनेक्ट करने में आपको आसानी होगी। तो अगली बार से जब आप इस तरह का देखो, तो अपने आप को विजिलेंट रखना, हर चीज पे अगर कोई वर्ड दिखे तो उस वर्ड को 2-3 बार प्रोनाउंस करके एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करना, तो आप देखना कि आपको वो काफी इजीली वो वर्ड याद, मतलब वो उस वर्ड का मीनिंग आप काफी इजीली उससे आप समझ सकोगे। तो ये था हमारा आज का सेशन, और इस सेशन के एंड होने के साथ ही हमारा वर्ड पावर में डीजी का सेशन 1, 2, 3 भी समाप्त होता है। और आगे के क्लास में हम कुछ और इडियम तो देखेंगे ही अगले क्लास में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड पावर में डीजी के देखेंगे, जिसमें अलग तरीके के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखेंगे और उसके रूट वर्ड्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।